हेलो फ्रेंड, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फुल टाइम मास्टर सीजन 6 एपिसोड 11 एंड 12। तो चलो, जैसे कि हम लास्ट एपिसोड में देखा था, लिंगनी ने उस लेडी को पकड़ लिया था अपनी एक नेट से। वह लेडी कहने लगती है ओ तुम भी ना, और ये कहकर उस नेट को तोड़ देती है और कहती है मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लिंग जाती है और मुफेन से कहती है उसे पकड़ो, उसे मार दो। वह जाता है अपनी फायर यूज करता है जिससे वो चिल्लाने लगती है। फिर ये एक्स बुलाता है और उस पर अटैक कर देता है और कहते हैं यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं मरने वाला है। बाय पर कहीं की अटैक कर देता है जिसे एक ब्लास्ट होता है, उसकी सूली वहाँ से चली जाती है। पेंडेंट पकड़ता है और कहता है ओह, तो इसका मतलब तुम्हें भी सोल नहीं चाहिए, सच में बहुत ज़्यादा बुरी थी वह। फिर तभी दिखाया था वो अपनी सी जो फ्रूट होता है फायर मतलब फेरी फ्रूट, उसे ले जाकर दे देता है उसी फायर बिच को, और वह कहता है ये लो इसे खा लो तुम हील हो जाओगे। लेकिन वह उसे नहीं खाती है, मना कर देती है। उसमें कुछ क्रैक्स आते हैं और दिखाया जाता है उसके अंदर से एक हाथ निकलता है और छोटी सी बच्ची निकल आती है, और वह मतलब असली एनजी होती है, यानी कहीं तो जो फिल्म फेरी की बात चल रही है यानी एनजी असली भाई होती है। और वो जो चली जाती है ये मतलब चेंगिंग की मदर के पास में, और तभी उसे देख लिंग मतलब सिंसिया कहती है कि वह उसे अपनी मदर मान रही है और ये लास्ट एनजी बची है, और जैसे जिससे कि यानी इन चेंगिंग की मदर की हेल्प लास्ट यानी पिछली बारी जो एनजी थी उसने हेल्प की थी और मारी गई, इसलिए चेंगिंग की मदर है वह इस एनजी की हेल्प कर रही हैं और इसे ग्रो किया था। और दिखाया था चेंगी मदर होती है वहीं पे एकदम लेट जाते हैं, आके बंद हो जाती हैं। दिखाया तो एनजी होती है वह मुफेन पास चली जाती है, तो सिंसिया बताती है तुमने अभी अभी फायर यूज की है फिल्म फेयरी की, इसलिए तुम्हारे सोल पर अभी भी उसका कुछ इम्पैक्ट बचा है, इसलिए एनजी वो सोच रही है कि तुम उसके पेरेंट हो, तुम इसका ख्याल रखना चाहिए अब से बहुत बढ़िया से। मैं कहता है बिल्कुल मैं इसका बहुत बढ़िया से ख्याल रखूँगा। दिखाया जाता है तभी उसकी आँखें बंद हो जाती हैं चेंगी मदर की, और वह लेट जाती हैं, उसकी बॉडी जलने लगती है, सारे लोग रोने लगते हैं। और तभी लास्ट टाइम वह देखती हैं चेंगिंग की तरफ। फिर सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है सभी लोग शौक कर देख रहे होते हैं बिकॉज ये एनजी होती है वह सिर्फ खाना खा रही होती है और बहुत ज़्यादा शौक हो रही होती है। इतनी छोटी बच्ची इतना खाना कैसे खाती है? मुफेन कहती है तो सिर्फ खाती है सो जाती है, फिर उठती है फिर खाती है और फिर सो जाती है। तभी सिंसिया बताती है इनका मतलब लिंग बताती है इसके लिए तुम्हें चाहिए सोल फ्रेगमेंट जिससे कि ये जल्दी जल्दी ग्रो हो पाए, करीब 3 से 5 साल लग जाएंगी। वह कहता क्या, लेकिन मुझे अगले महीने ही टॉप 20 को चैलेंज करना है, मैं सोच रहा था इसकी पावर यूज कर सकूं। मैं कहने लगती है तुम्हें सोल फ्रेगमेंट से खिलाने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी समनिंग एलिमेंट है उसी सीकल लेवल पर ले जाओ जिससे कि जल्दी जल्दी ग्रो हो पाए। मैं कहता सही कह रहे हो। फिर तभी वह कहती है तुम्हें कुछ पैसे कमाने हैं ना, तो मिशन दूँ, इसका ही 1 मिलियन है। मुफेन मिशन को देखकर हाथ गुस्से में नीचे मारता है। जैसे एनजी जाग जाती है यानी फिल्म फेयरी, और वह खाने के लिए कहती है। मुफेन कहता अरे नहीं नहीं सो जाओ, थोड़ी देर और सो जाओ, उसे सिलाने लगता है। वह घर चला जाता है वापस, तो जहाँ पर एनजी होती है हर चीज़ों को जलाने लगती है। वह कहता अरे नहीं ऐसा मत करो ऐसा मत करो, पकड़ता रहता है, राधा परेशान रहता है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है मुफेन का जो कि चैलेंज करने आया होता है टॉप 20 लोगों को, और एक बंदे से चैलेंज करता है जो कि अपनी समनिंग मैजिक करके अपना समन करता है बीस्ट को, अपने थंडर से उन्हें सबको ख़त्म कर देता है। और तभी वहाँ पर एक थंडर यूज करता है जो थंडर ऊपर से बहुत खतरनाक होती है, और नीचे आती है तो वो बंदा अपना आर्मर यूज करता है लेकिन उसके आर्मर क्रैक्स आ जाते हैं और हार जाता है। देखा तो ऊपर बंदा खड़ा होता है, दूसरा बंदा कहता है डोंगफेंग तुम्हें क्या लगता है भय अभी कैसा चल रहा है? वे इस तरह से टॉप 20 में भी प्रेस कर चुका है। दूसरा बंदा कहता है चिंता मत करो, वैसे सबसे ज़रूरी बात यह है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैलेंज है चैम्पियनशिप है उसमें भी इसको प्लेस दिया गया है। लेकिन आखिर ये कैसे? मैंने चेक किया उसका कोई भी मतलब बैकग्राउंड भी नहीं है बड़ा, और उसने जो प्लग हुआ था उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है सॉल्व करने में। फिर तो सीन चेंज होता है में दिखाया जाता है मुफेन ये एनजी के साथ में आ रहा होता है 3 स्टेप टावर से निकल के। दोनों खुश होती हैं, एनजी मस्ती कर रही होती है। वहाँ पर मुनिसी पहुँच जाती है टूतू के साथ में। वे कहते हैं मैंने सुना है तुम यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए थे। वह कहने लगता है हाँ बिल्कुल, मुझे अपना सेकंड लेवल पहुँचाना सबनी एलिमेंट, इसलिए टॉप 15 को मैं मतलब टॉप 10 को मैं चैलेंज करने वाला हूँ। मुनिसी कहती है तुम्हें टॉप 15 में पहले चैलेंज करना चाहिए बिकॉज टॉप 10 तो सारे नेचुरल टैलेंट हैं। वे कहता है नेचुरल टैलेंट, तो कहती क्या तुम्हें ये भी नहीं पता है? वे कहता अरे अरे चलो कोई बात नहीं बाद में देखा जाएगा, चला जाता है। सीन चेंज को दिखाया जाता है झाओजी का जो उसके पास बैठा होता है। मैं कहता तुम टॉप 10 को चैलेंज कर रहे हो, तुम्हें पता है भी कितने ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, सारे के सारे मॉन्स्टर भरे हुए हैं। वैसे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा तो एक ही गोल है वर्ल्ड क्लास चैम्पियनशिप में शामिल होना, यानी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का चैम्पियनशिप शामिल होना। मैं कहता अरे क्या, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया। प्रिंसिपल सियाओ ने मुझसे भी कहा था शामिल होने के लिए, मैंने उन्हें कुछ खास जवाब ही नहीं दिया है। अरे तुम चिंता मत करो, झाओजी कहता है बिकॉज वो तुम्हें पहले ही शामिल कर देंगे। वह हंसने लगता है। सीन चेंजों को दिखाया जाता है अगले दिन का सुबह का, जो बैठा होता है एक जगह खाना खा रहा होता है। पीछे से मॉर्निंग से आती है और तूतू भी। तूतू कहती है अगर तुम्हारा नेक्स्ट चैलेंज होने वाली है डिंग यूमिन, उसके बारे में तुमने कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है?
मुफेन कहता क्या टॉप 10 में मेरे चैलेंजर होने वाला डिंग यूमिन है। मैं कहता क्या तुम ये भी नहीं पता। नोमिंग मतलब मोर्निंग से उसे खींच कर ले जाने लगती है और तभी सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है चैलेंज का। मुफेन खड़ा होता है यूमिन के सामने और सोच रहा होता है मेरे ख्याल से मैं इसे स्किप कर दूं, जल्द से टॉप 9 में पहुंच जाऊं। वे कहने लगती है मुफेन को देखकर तुम्हें अपना बेस्ट देना चाहिए। वे कहने लगता है क्या उसने मेरा माइंड रीड कर लिया। वह तभी अटैक करने लगती है तो मुफेन अपना अटैक करने लगता है समनिंग का, लेकिन दिखाया जाता है अपनी साइकिक वेव से अटैक करती है जिससे कि मुफेन के स्टार मैप होता है एकदम तहस हो जाता है और उसका मैजिक फेल हो जाता है। वह शौक होकर देखता रह जाता है और तभी सारे लोग शुरू में चाहने लगते हैं कि उसे हरा दो। मुफेन अब इस बार हार जाएगा और तभी अपना फायर ये करती है जिससे कि मुफेन अपने बीस्ट वुड का यूज करता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन फिर उसे एक अटैक हिट होता है जिससे उसके कपड़े जलने लगते हैं। फिर तभी मैं अपना स्टार मतलब स्विफ्ट स्टार बॉल को समन कर लेता है और तभी अपने फायर से अटैक करती है जिससे मुफेन उसको बैठकर डॉज करने लगता है और फिर उसके हाथ में आ जाता है उसका पेंडेंट। कहता ओ ये तो मिस्टर सियाओ का दिया हुआ कॉन्सेंट्रेट पेंडेंट है, यानी कहते हैं मैजिक वेपन है जो मुझे काफ़ी यूज करेगा साइकिक मैजिक के खिलाफ फाइट करने में। फिर तभी इस तरह से अटैक सारे खत्म होते हैं, डॉज करते हुए बच जाता है। फिर तभी सारे लोग कहते हैं थोड़ा सा ही बचा है। मुफेन कहता है अपने सुपर स्टार बॉल से जाकर तुम अटैक करो, जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम निकालो। वह अटैक करने जाता है तो अपना साइकिक मैजिक यूज करती है जिससे कि वह एकदम उसका पालतू बन जाता है। वह कहती है हे गुड बॉय चलो साइड में जाकर बैठ जाओ और एकदम वफादार की तरह एकदम जाकर साइड में बैठ जाता है। वह कहता है ओ नो ये भी काम नहीं किया, ये कहकर उसे वापस भेज देता है। फिर तभी वह अपना अटैक तैयार करने लगता है फायर का। वह कहती कोई फ़ायदा नहीं है कि अपने साइकिक मैजिक यूज करती है। जैसे अटैक कर दी तो उसकी स्टार डक तो तहस नहस हो जाती है फिर से, लेकिन तुरंत ही वो दोबारा से रियूनाइट करता है और अपना फायर अटैक यूज करता है। वह कहती कॉन्सेंट्रेशन मैजिक वेपन। वह अटैक कर देता है जिससे बचने के लिए अपना आर्मर यूज कर दिया है बिकॉज उसका आर्मर है फायर रेसिस्ट है। तभी मुफेन को दिखाया जाता है अपना थंडर मैजिक यूज करता है जिससे कि जैसे वो थंडर नीचे आकर गिरती है तो अपनी शील्ड समन करती है और लेकिन उससे बहुत सारी थंडर आने लगती हैं तो उसकी शील्ड टूटने लगती है, उसका आर्मर भी टूटने लगता है बिकॉज उसका जो आर्मर है फायर डिपार्टमेंट के सारे लोगों को जो आर्मर है ज़्यादातर फायर रेसिस्ट है ना कि थंडर रेसिस्ट। और तभी वह नीचे गिर जाती है तो मुफेन कहता है आप क्या बोलती हो। वह कहती है मेरे लिए तुम कौन सा चांस देने वाली हो, मैं हार मानती हूँ। फिर तभी दिखाया था अनाउंसमेंट हो जाती है कि मुफेन इस मैच का विनर रहा है। देखा बहुत सारे लोग होते हैं शेयर अप कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों ने पहचान लिया होता है लास्ट फाइट में जो स्टार्टिंग में दिखाई थी कि ही बिग डेविल है जो कि डबल एलिमेंट के साथ में जन्म लिया है और जो कि डेविल नाम से फेमस था पूरी यूनिवर्सिटी में। सारे लोग पता चल जाती है कि 1 साल बाद ही वापस आ गया, इसलिए सब चेयर अप कर रहे होते हैं। दिखाया था तभी एक आवाज़ आ रही तो ओ सर आराम से जरा मुझे बहुत पेन हो रहा है। मुफेन चिल्ला रहा होता है पेन से बिकॉज जो टीचर होते हैं भाई आईब्रो वाले उसे हील कर रहे होते हैं। वे कहते हैं सच में तुम्हें पोषण तो लगा दी हीलिंग के लेकिन तुम्हारे जख्म बहुत ज़्यादा ही फायर के जले हुए। फिर तभी कहते हैं वैसे मैंने जैसा बताया था क्या तुमने चेकअप करा लिया एक हायर हीलर से। मैं कहता है नहीं मैं देख लूँगा। देखा 2 लोग जा रहे होते हैं बात करें तो मुफेन के बारे में कि वह बिग डेविल है, वह तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप उसमें भी शामिल हो गया है, क्या तुम इसके बारे में पता है। उसको इसमें वहाँ पर एक प्लेस मिल चुका है। दिखाया जाता है तभी हमें सीन चेंज होकर स्याहाव का जो एक बंदे के साथ आया होता है और एक बंदा कहता है उनमें से कि 1 महीने पहले जो टीम आई थी यहाँ पर सर्वाइवल टीम यानी कि यहाँ पर रिव्यू करने के लिए आई थी जगह को, मैं यहाँ से वापस ही नहीं गई है, इसके लिए हमें यहाँ भेजा है कि आखिर हुआ क्या है यहाँ पर। यार मुफेन की कॉल आती है, मुफेन पूछता है जेंगकोंग के बारे में क्या हुआ तो बताता है कि जो बॉस हैं जेंगकोंग पे तो वापस चले गए वो सिटी और अभी बाई चैंग में होंगे तो मैं अभी उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं है। मैं कहता वो अच्छा है लेकिन अपना ध्यान रखना। मैं कहता हाँ मैं मिशन पर आया हूँ भाई चैंग में और अभी तुम्हें पता है ना मैं कितना फास्ट रनर हूँ तो मुझे क्या ही हो सकता है। वे कहता है ठीक है ध्यान रखना। उसका फ्रेंड होता है साथ वाला, वो कहते हैं क्या चल रहा है। वे कहने लगता है ओ कुछ नहीं। तो सामने देखते हैं तो 2 लोग भागते हुए आ रहे होते हैं, उनके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर पड़े होते हैं। जब साइड में देखते हैं तो ज़मीन को तोड़ते हुए बहुत सारे मॉन्स्टर उनके आसपास में निकलने लगती हैं। वे कहते ये क्या है, 4 लोग भागने लगते हैं। तभी दिखाते एक बंदे को एक मॉन्स्टर ज़मीन से निकल के पकड़ लेता है तो स्याहा अपना मतलब अर्थ मैजिक यूज करता है उसे बचाने लगता है। दूसरा जो उसका साथी था उसे पकड़ने जाता है लेकिन तभी एक स्कल आता है यानी एक हड्डी का मुंह आता है जो क्या आकर उसे बाइट कर लेता है जिसे वो छोड़ देते हैं। लेकिन वो बंदा उसको अटैक करने आता है तो बंदा कहता है तुम दोनों इस तरह से पीछे मत देखो, वापस जाकर रिपोर्ट करो, भागो। बंदा आकर मतलब मॉन्स्टर आकर उसको अटैक कर देता है जिससे मारा जाता है। वे दोनों बस देखते रहते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं जान बचाने के लिए। दिखाया जाता है मुफेन मतलब स्याहाव और अपने फ्रेंड के साथ में जा रहा होता है तभी वहाँ पर ज़मीन में क्रैक्स आने लगती हैं। स्याहाव कहता है ध्यान रखो लेकिन वो बंदा नीचे गिर जाता है, वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। दिखाया जाता है बस वहाँ से बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं सेम वैसे निकल कर आ रहे होते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसकी वजह से वह पीछे हटने लगता है, उसी गड्ढे में गिर जाता है लेकिन वह थोड़ा पकड़ लेता है और रुक जाता है वहीं।
और दिखाया था नीचे से बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं उसी की तरफ, और ऊपर सामने एक बड़ा मॉन्स्टर होता है। और इसी के साथ में सीन चेंज होकर दिखाया था एक रूम का, यहाँ पर मुफैन और उसके फ्रेंड और जो जेंगकोंग की फ़ोटो रखी होती है, बस सेल फोन रखा होता है जिस पर एक मैसेज आता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड एंड होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड तक नहीं आया है, ये 12th एपिसोड था, तो इसके बाद शायद सीजन 7 आ सकता है या फिर इसमें ये सीजन कंटिन्यू हो सकता है। तो जिसके हम जैसे नेक्स्ट एपिसोड आएगा हम अपलोड कर देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। तो और भी न्यू सीरीज स्टार्ट कर दी हैं तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो, फेसबुक पेज को चेकआउट कर सकते हो, इस पे की सोलो लेवल स्टार्ट कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक गुड बाय, सायोनारा।